उनकी अपने भक्त की रक्षा क्यों नहीं करते? तो वहाँ पर शिव जी बताते हैं, शिव जी जो है वर्णन करते हैं, मारे राम राखे के, राखे राम मारे के। यदि ईश्वर ने ही, परमेश्वर ने ही, परम भगवान ने ही निर्णय ले लिया है किसी को मारने का, समस्त सृष्टि, प्रत्येक जीव उनके शाश्वत अंश हैं और उनके शाश्वत दास हैं, तो यदि ईश्वर ने ही उनके पुत्र हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया अहम बीज प्रतपिता, तो समस्त जीव ईश्वर के पुत्र हैं, पुत्र के समान हैं और ईश्वर के अंश हैं। तो यदि ईश्वर ने ही निर्णय ले लिया है, परमेश्वर ने, भगवान ने ही, यदि राम ने ही, कृष्ण ने ही यदि ये निर्णय ले लिया है, तो उसकी रक्षा, किसी को मारने का, तो उसकी रक्षा इस सृष्टि के अंदर कोई नहीं कर सकता। और यदि ईश्वर किसी की रक्षा का उत्तरदायित्व संभाल लेते हैं, तो उस व्यक्ति को कोई भी सृष्टि के अंदर मार नहीं सकता। तो चूंकि भगवान ने पांडवों की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने कंधों पे ले लिया और उन्होंने दुष्टों को, तो भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वे अत्यंत दयालु, ईश्वर की तरह अत्यंत दयालु और हृदय से बहुत भोले भाले होते हैं। तो वे अपने अत्याचारी बंधु बांधवों को प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे, अर्जुन जी उनको माफ़ कर देना चाहते थे। ये यहाँ पर अर्जुन जी जो हुआ वो सब भूल कर, यहाँ तक कि राजपाट भी त्याग करके, और पूर्व तात्पर्य में हमने देखा अर्जुन जी यहाँ तक कि अब आगे का जीवन जो है निराशापूर्ण, बिना राज्य के वन में भी व्यतीत करने को तैयार हैं, किंतु अपने बंधु बांधवों को मारने के लिए वे तैयार नहीं हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वे हृदय से बहुत ही कोमल होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड, और हृदय से कोमल होने के कारण वह कभी किसी भी जीव को, भले ही उसने कितना उनके प्रति निंदनीय कार्य क्यों नहीं किया हो, या किसी ने भी भगवान के भक्त को चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना दिया हो, भगवान के भक्त सदैव, परंतु तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए भगवान का दुराचारियों का वध करने के लिए उद्गत थे, भगवान इन दुराचारियों को वध करने के लिए उद्गत थे, यद्यपि अर्जुन जी उन्हें क्षमा करना चाहते थे। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ से, इस माध्यम से, और हम सब लोग जानते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर उल्लेख है, भगवान के एक बहुत ही विख्यात भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए भगवान स्वयं नरसिंह का स्वरूप लेकर उन्होंने उनके पिता, उनके असुर पिता हिरण्यकशिपु का वध किया था, जिन्होंने अनेक यातनाएं और उत्पीड़न देके जो अपने पुत्र प्रहलाद महाराज जी को बहुत कष्ट और दुख दिए थे। तो प्रहलाद महाराज, वहाँ पर भी प्रहलाद महाराज उनसे प्रतिशोध अपने पिता से नहीं लेना चाहते थे, परंतु क्योंकि वो सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं, वे उसी तरह अपने पिता के पिता द्वारा दिए गए समस्त दुष्ट अपकष्टों को झेलते हुए, यहाँ तक कि पिताजी ने अनेक बार प्रहलाद महाराज जी को जान से मारने तक का प्रयत्न किया, परंतु वे उन सब यातनाओं को स्वीकार करते हुए अपने पूर्व जन्मों के कर्मों, अपने प्रारब्धों का परिणाम मानते हुए उनको स्वीकार करते गए। परंतु भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे भक्त वत्सलः, तो वे अपने प्रति किए गए अपराधों तक को स्वामी श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं क्षमा कर सकते हैं, परंतु अपने भक्त के प्रति किए गए, यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। यदि कोई भी मनुष्य किसी भगवान के भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे कदापि उनको क्षमा नहीं करते। तो बहुत अच्छा तात्पर्य, और इसके अंदर बहुत विशेष बात स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो है शुरुआत में कह रहे हैं कि
गोविंद हमारी इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए नहीं है। वास्तविकता में प्रत्येक मनुष्य यह सोचता है कि ईश्वर क्या है उनकी। हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और वो चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें। प्रत्येक मनुष्य, हम जाकर मंदिर के अंदर कोई प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं कि वह, मैंने ईश्वर को प्रार्थना करी और पूर्ण हो जाए, वो उसको पूर्ण होने के बाद मैं पुनः ईश्वर के पास जाऊं और मेरे को मेरी कोई जो नई इच्छा हो मैं उसको बोलूं और वो भी पूर्ण हो जाए। मैं पुनः भगवान के पास जाऊं, वापिस से उनको थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाऊं और मैं चाहता हूं कि मैं उनसे जो बोलूं वह पूर्ण हो जाए। मुझे नौकरी लग जाए, मेरे एक अच्छे संतान की प्राप्ति हो, मुझे एक अच्छा घर मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं धनवान बन जाऊं, मैं अरबपति बन जाऊं। मैं तो प्रत्येक मनुष्य यह सोचता है, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य अपनी इंद्रियों की तुष्ट करना चाहता है और वह चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। किंतु ईश्वर उसकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रत्येक मनुष्य को जो प्राप्त है, जो भी मिल रहा है, निसंदेह वो ईश्वर से ही मिल रहा है, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। व्यक्ति को जो भी प्राप्त है, जो उसको भाग्य से, उसके भाग्य से स्वतः उसके जो उसको प्राप्त है, परंतु वह उसकी पात्रता, एक व्यक्ति को जो भी प्राप्त है वह उसकी पात्रता, वो उसको कितना डिजर्व, एक व्यक्ति कितना, तो ईश्वर उसकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। मनुष्य कामना करना चाहे कि मैं संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर बन जाऊं, तो यह निसंदेह, जैसा कि हम देखते हैं कि एक ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी जो हैं वे सबसे अत्यधिक पुण्यात्मा जो होते हैं, वे ब्रह्मा का स्वरूप प्राप्त करते हैं एक सृष्टि के अंदर। और अनेक ब्रह्मांडों में, प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का एक स्थान होता है। उस ब्रह्मांड में जो सबसे पुण्य आत्मा जो होते हैं, तो एक ब्रह्मांड के स्वामी भी का भी बनना संभव है, परंतु उसके लिए उतना पुण्य अर्जित, उसके लिए उतनी पात्रता होना आवश्यक है। देवी देवता जो जितने पुण्य आत्मा होते हैं वे उतने उच्च पद को, सृष्टि के अंदर उतने उच्च पद को वे पाते हैं अपनी पात्रता अनुसार। तो ईश्वर एक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति और उसकी इंद्रियों की तुष्टि, उसके मन की तुष्टि उसके पात्रता के अनुसार करते हैं, और उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सदैव कहते हैं कि ईश्वर ने सबको सबकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए पर्याप्त दिया है, परंतु सबकी लालसा, जो लालच जो हृदय में है, उसको पूर्ति करने के लिए मैं ईश्वर, हाँ, यदि कोई मनुष्य कोई चीज़ चाहता है तो वह उसके लिए उतना पुण्य अर्जित कर वह उसको प्राप्त कर सकता है। उसका कर्मकांड के अंदर और वेदों और शास्त्रों के अंदर उसके मार्ग जो हैं, निर्देश जो दिए गए हैं, परंतु भौतिक इच्छाओं का जो वर्णन कहा गया है कि एक के बाद एक भौतिक इच्छा पूर्ण होने के बाद एक मनुष्य की अनेक, वापिस से पुनः दूसरी इच्छा जाग जाती है, दूसरी इच्छा पूर्ण होने के बाद तीसरी इच्छा जाग जाती है। तो इसलिए जो भक्ति मार्ग और जो साधु संत जो बोलते हैं कि यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयत्न करें, इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए प्रयत्न करे तो उस इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। अर्जुन की इंद्रिया कैसे, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं, यद्यपि हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती है। स्वामी श्रील प्रभुपाद सदैव एक उदाहरण के रूप से समझाते हैं कि यदि पेड़ की जड़ में पानी डाला जाए तो स्वतः समस्त पत्तियां,
समस्त डालियाँ पेड़ की वे सब पोषित हो जाती हैं, सबको पोषण प्राप्त हो जाता है। और यदि व्यक्ति एक एक पत्तियों पर और डालियों पर और जड़ में पानी ना डाले तो भी जो है पेड़ के समस्त पत्तियों को, डालियों को पोषण प्राप्त नहीं होता है। परंतु यदि पेड़ के जड़ के अंदर, वृक्ष के जड़ में यदि पानी डाला जाए, सिंचन किया जाए, तो उससे पूरे वृक्ष की समस्त पत्तियाँ, समस्त डालियाँ स्वतः ही जो है पोषित हो जाती हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी एक और उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, एक कहानी के माध्यम से, कि हाथ, पाँव और शरीर के समस्त एक अंगों ने एक बार जो उदर है, पेट के प्रति उन्होंने विद्रोह कर दिया। सबने मिल के चर्चा की और सबने शरीर के समस्त अंगों ने, हाथ, पाँव, शीश, और सबने मिल के चर्चा की कि हम तो जो सारा भोजन जो हम अर्जित करते हैं वे हम सारा जो है पेट को, उदर को दान कर देते हैं। और उदर जो होता है वही जो है समस्त भोग जो है वो प्राप्त कर लेता है। और हम लोगों को अब हम आगे से भविष्य के अंदर हम पेट की जो है इस सेवा को हम नहीं करेंगे। और जो समस्त जो हाथ, पाँव और जो शरीर के अंग होते हैं वे जो होते हैं कार्य करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा कर देने पर भविष्य में वे देख पाते हैं कि वे बहुत कमज़ोर स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं और उनकी मृत्यु भी समीप आ जाती है। तो इसका कारण पेट में भोजन जाने से ही, उदर में भोजन जाने से ही समस्त शरीर के समस्त अंगों को जो है पोषण प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। तो इस उदाहरण के माध्यम से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ये वर्णन करते हैं, और जैसा शास्त्र भी वर्णन करते हैं, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे, यस्मिन् तुष्टे, यदि भगवान श्री कृष्ण और परम भगवान परमेश्वर भगवान विष्णु नारायण यदि एक मनुष्य से तुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, तो उससे जुड़े समस्त संसार के प्रत्येक जीव, प्रत्येक देवी देवता, सब लोग उससे तुष्ट रहेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति, और वो व्यक्ति स्वयं भी, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होती हैं। और गोविंद की इंद्रियों को किस प्रकार तुष्ट किया जा सकता है, भगवान की इंद्रियों को किस प्रकार तुष्ट किया जाता है? वेद शास्त्रों में जो प्रत्येक वर्ण आश्रम के लिए जो कार्य, जो धर्म का वर्णन किया गया, उस धर्म के राह पर चलकर और ईश्वर की भक्ति का जो मार्ग है, वो तो उसमें तो समस्त सारे वर्ण, सारे आश्रम, सब व्यक्ति एक समान हो जाते हैं, वे ईश्वर के भक्त कहलाते हैं। वो किसी भी वर्ण और आश्रम में ईश्वर का जो भक्त होता है वो किसी भी वर्ण आश्रम से ऊपर उठ जाता है, समस्त सारे वर्ण आश्रमों से। तो यदि धर्म की राह पर चलकर, शास्त्रों के निर्देशों पर चलकर, वेद शास्त्रों में दिए गए निर्देशों के मार्ग पर चलकर कोई व्यक्ति जीवन का निर्वाह करता है, सत्य के मार्ग पर चल के, धर्म की राह मार्ग पर चलकर कोई व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करता है, अपने जीवन को इस प्रकार जीता है, तो स्वतः ही उसकी समस्त इंद्रियां तुष्ट हो जाती है। वह उसकी सारी कामनाएं सच्चे रूप के अंदर, उसकी सारी कामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। और ऐसा व्यक्ति इस जीवन काल को समाप्त करने के बाद स्वयं ईश्वर की सेवा में उनके परम धाम को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। तो बहुत अच्छा सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर समझा रहे हैं।
किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा तात्पर्य, बहुत ही अच्छे सिद्धांत। और अर्जुन जी यहाँ पर भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु चूंकि भगवत भक्त इच्छाओं को चाहता है, अतः भगवत इच्छा से बहुत एक और दूसरा सिद्धांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसके सर्वथा भिन्न होता है। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के अंदर स्वामी प्रभुपाद जी एक भेद बता रहे हैं कि चूंकि भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, था भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था। तो एक सिद्धांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वैराग्य ईश्वर के संबंध, ईश्वर के लिए, ईश्वर की इच्छा के लिए, ईश्वर की इच्छा पूर्ति, भगवत इच्छा पूर्ति और भगवत सेवा के लिए यदि भगवान की इच्छा है तो व्यक्ति उनकी सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, और यदि भगवान की इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। तो साधु सन्यासी हम सब लोग देखते हैं, तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं वैराग्य का भी। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी एक जगह, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयंजते निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। अनेक धन संपदा वैभव के बीच में भी एक व्यक्ति पूर्ण वैरागी हो सकता है। यदि अनासक्तस्य विषयान, यदि एक व्यक्ति ने धन संपत्ति वैभव को इसलिए ग्रहण किया है, एक भगवान का जो एक भक्त होता है, सच्चा भक्त, वह पूर्ण वैभव के बीच में भी सच्चा भक्त, निसंदेह यहाँ पर भक्त की सच्चाई हृदय से वह ईश्वर उस जानते हैं। परंतु यदि कोई सच्चा भक्त धन वैभव संपदा को स्वीकार करता है ईश्वर की सेवा के लिए, परंतु उसकी वास्तविकता में उनके अंदर कोई आसक्ति नहीं होती, वो उसे किसी भी समय त्याग कर सकता है। पूर्व काल के अंदर हम अनेक राजाओं को देखते हैं, समस्त सारे पांडवों ने भी राजपाट मिल जाने के बाद मात्र द्वापर युग के अंदर जिस समय आयु 1000 वर्ष हुआ करती थी, उसमें उन्होंने मात्र 36 साल, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मात्र 36-37 साल बस राज्य करने के बाद उन्होंने, समस्त सारे पांडवों ने राजपाट को आगे जो उत्तराधिकारी थे, परीक्षित महाराज, युत्सु, वज्रनाभ, इनको सौंप कर उन सब लोगों ने हिमालय को भगवत भक्ति करने के लिए पूर्णतया ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए वे सब लोग हिमालय की ओर उन्होंने प्रस्थान कर दिया था, संन्यास लेकर, वैराग्य। तो निसंदेह उन्होंने राज्य स्वीकार किया, क्योंकि यहाँ पे राज्य स्वीकार करना ईश्वर की इच्छा थी, परंतु वे राज्य से अत्यधिक आसक्त नहीं थे। तो इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इस चीज को समझा रहे हैं कि यदि भगवत इच्छा ना हो तो वो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ पर कृष्ण की इच्छा से, और बाद में उन्होंने कृष्ण की ही प्राप्ति के लिए उन्होंने समस्त राजपाट को स्वतः बड़ी आसानी से उन्होंने उसको बहुत जल्द अपना कर्तव्य निभाने के बाद उन्होंने उसको त्याग कर दिया। तो अनासक्तस्य विषयान यथारम या उपयंजते निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। कृष्ण की सेवा के लिए यदि किसी चीज की आवश्यकता है, कृष्ण की सेवा के लिए यदि धन की आवश्यकता है, तो हम धन को माया नहीं कह सकते। यदि कृष्ण की सेवा के लिए कोई दूसरे वस्तु की आवश्यकता है, यदि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और उसको स्वीकार करना पड़े, तो एक भगवत भक्त उसको स्वीकार करके ईश्वर की सेवा में उसको लगा देता है।
निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते, परंतु वह स्वयं उससे आसक्त नहीं रहता और ईश्वर की ही सेवा के लिए वह उसे समस्त जो धन संपत्ति पांडवों ने राजपाट प्रजाजन को उचित मार्ग दिखाने के लिए, भक्ति मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। ऐसे धार्मिक राजाओं की और पूर्व काल के अंदर भी, जैसा कि हम भागवत से हमको शिक्षा मिलती है, पूर्व काल में भी भारत वंश के अंदर अनेक राजा, भरत महाराज जिनके पीछे भारत जो हमारे देश का नाम भारत देश है, और समस्त पौराणिक काल के अंदर 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये सभी के लिए कंपलसरी। इवन राजा, जो बड़े बड़े राजा जिनके पास इतना राजपाट होता था, वे लोग भी उसको त्याग करके अपने उत्तराधिकारियों को, जैसे ही पुत्र पौत्र बड़े हो जाते थे, वे उन्हें उनको सौंप कर, उनका कार्यभार उनको सौंप कर वो उस ईश्वर के पूर्ण चिंतन में संन्यास को, वानप्रस्थ को स्वीकार करते थे। तो बहुत ही अच्छा जो तात्पर्य, क्योंकि जो वास्तविकता में हमको जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान है, वह जानता है कि समस्त भौतिक संपदा, ऐश्वर्य, धन, वैभव सब नश्वर है। आज नहीं तो कल मृत्यु के साथ वो सब कुछ सर्वस्य चाहम मृत्यु सर्वस्य हरस चाहम, कृष्ण भगवान भगवत गीता के अंदर वर्णन करते हैं। तो मृत्यु भगवान का ही, काल जो है भगवान का ही एक अंश है। और मृत्यु के समय जो लोग अत्यंत आसक्त होते हैं, वो भगवान उनसे आके उनका सब कुछ, यहाँ तक कि उनका शरीर भी उनसे काल रूपी, भगवान का जो अंश है, जो काल रूपी काल, वे आके समस्त ईश्वर, जो मनुष्य का सब कुछ उससे छीन लेते हैं। तो जितने भी जो लोग आध्यात्मिक उन्नति जीवन के अंदर भगवत भक्ति एवं अन्य योग पद्धति से जितने लोग आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, वे भौतिक चीज़ों से आसक्त नहीं रहते और उनकी आसक्ति, उनकी रुचि ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा और अपने परमार्थ में अधिक होती है। तो हम सब लोग भी यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। तो बहुत ही चारों जो श्लोक हैं, 32वां, 33वां, 34वां, 35वां, हमने इसको पढ़ा। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों पे हमने थोड़ी चर्चा की। किम नो राज्य न गोविंदा किम भोगेर जीविते न वा येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्य भोग सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा श्याल्यः संबंधिनास्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दनः, क्या खुशी हमको मिलेगी ओ जनार्दना। तो कृष्ण भगवान का जो नाम यहाँ पर अर्जुन जी संबोधन कर रहे हैं, वो जनार्दन, जगन्नाथ, प्रत्येक जीवों के पालक भगवान का एक और नाम जो यहाँ पे अर्जुन जी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप तो समस्त सारे जीवों के पालक हैं, आप क्यों उनको मारने की बात कर रहे हैं। मित्र को यह छूट होती है। हम लोग भगवान से ऐसे बात नहीं कर सकते। और ऑफकोर्स अर्जुन जी भी बड़े आदर के साथ और सम्मान के साथ निसंदेह वो कृष्ण को बताना चाह रहे हैं कि युद्ध जो करना, आप जो यहाँ पे आए हैं और युद्ध की बात, निसंदेह हम सब लोगों ने मिलके निर्णय लिया है और आपने भी निर्णय लिया है, परंतु ये उचित है क्या? इस समय अर्जुन जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और वो इसलिए कृष्ण भगवान को अनेक ऐसे नामों से, और जनार्दन, मधुसूदन, कि आप तो राक्षसों को मारने वाले हैं, ओ गोविंद, आप तो इंद्रियों को पोषण करने वाले हैं,
मेरी इंद्रियों के प्रति थोड़ा सोचिए, मेरे मन के प्रति। हे जनार्दन, आप तो जीवों के पालक हैं। आप तो स्वयं समस्त जीवों के सृष्टि के अंदर प्रत्येक जीव को का लालन पालन जो भी हो रहा है वो ईश्वर की अनुमति से है। उपदृष्टा अनुमंता। और जहाँ ईश्वर एक जीव का जितना उसकी पात्रता के अनुसार, जहाँ एक व्यक्ति की पात्रता खत्म हो जाती है, वहाँ पे ईश्वर उसको समाप्त करते हैं, उस जीव की जो है मृत्यु हो जाती है। तो प्रत्येक जीव का लालन पालन ऐसे अनेक जीव हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सदा उदाहरण लेते हैं, जंगल के अंदर बड़े बड़े हाथी। मनुष्य जो है, हम कहते हैं कि पापी पेट के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, वैसा करना पड़ रहा है, पाप करने पड़ते हैं। पेट को हम लोग दोष ठहरा देते हैं। जितने भी लोग जो कुछ पाप कर्म में लिप्त होते हैं वो कहते हैं कि पापी पेट के लिए हमको ऐसे कार्यों को करने की जरूरत पड़ रही है, धोखा चोरी। परंतु अनेक जीव हैं, बड़े बड़े जंगल के अंदर बड़े बड़े हाथी हैं, जिनका प्रतिदिन वो मनुष्यों से कहीं संख्या के अंदर कहीं अधिक मात्रा में, कहीं अधिक संख्या मात्रा के अंदर कहीं अधिक भोजन करते हैं। प्रत्येक हाथी एक मनुष्य की तुलना में उससे कहीं अधिक भोजन प्रतिदिन करता है। उसका लालन पालन कौन कर रहा है? कौन सा हाथी चोरी करने के लिए जा रहा है? कौन सा हाथी ऐसा बोलता है? कौन सा हाथी मनुष्य की तरह इतनी चिंता करता है? नौकरी, व्यापार। तो मायाग्रस्त होकर हम अपने वैभव को एकत्रित कर कर अपने सगे संबंधियों के बीच में प्रतिष्ठा, पूजा प्रतिष्ठा पाने के लिए जीवन भर अत्यधिक संघर्ष। निसंदेह ये सब चीज़ें अच्छी हैं, ये सब चीज़ें बुरी नहीं हैं। एक व्यक्ति जो भी अर्जित करता है, निसंदेह उससे उसको जीवन के अंदर वैभव और प्रतिष्ठा जो भी प्राप्त होता है। भगवत भक्त ये नहीं कहते, या आध्यात्म ये नहीं कहता कि ये सब चीज़ें गलत है, पर उनके लिए अत्यधिक प्रयत्न, उनके लिए इतना अत्यधिक प्रयत्न कि उसके अंदर हम अपने वास्तविक परमार्थ को, अपने वास्तविक स्वार्थ को, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ईश्वर और कृष्ण को, विष्णु को पूर्णतया भूल जाएं और मरणोपरांत सदगति होने की बजाय हमारी दुर्गति हो जाए, उसके लिए शास्त्र सदैव जो है हमको सचेत करते हैं। तो चारों बहुत ही अच्छे श्लोक, और अर्जुन जी बोल रहे हैं, जनार्दन हे जीवों के पालक, इन जीवों को मार के हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों और अन्य उपद्रवियों का भगवान ने पहले ही वध कर दिया था। अर्जुन को केवल निमित्त बनना था, जैसा कि तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। आने वाले सेशन के अंदर हम और अन्य श्लोकों पर चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से सिद्धांतों को, भौतिक आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इसको मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रो शिष्म स्वयं सब चरणार बिंदु भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।